हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निरामिया 7। गाउट या गठिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज का यूरिक एसिड बढ़े होने की वजह से उनके जोड़ों में दर्द रहता है। कई बार जोड़ों में सूजन भी आ जाती है। तो यह यूरिक एसिड क्यों बढ़ जाता है और यदि आपका भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए, कौन सी होम्योपैथिक दवाई लेनी चाहिए, यही सब बातें अपने इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। गाउट क्या है? तो गाउट या गठिया एक प्रकार की आर्थराइटिस ही है। यह आर्थराइटिस यूरिक एसिड के ज़्यादा होने की वजह से होती है। जब यह यूरिक एसिड हमारी बॉडी में बढ़ जाता है तब यही यूरिक एसिड यूरेट क्रिस्टल्स के फॉर्म में हमारे जोड़ों में जमा होने लगता है। यह यूरिक एसिड का लेवल नॉर्मली 7 मिलीग्राम पर डाइल्यूशन से कम होना चाहिए। अब यदि यह लेवल 7 से ऊपर जाता है तब यह यूरिक एसिड आपके जोड़ों में जमा होने लगता है। क्यों बढ़ जाता है यह यूरिक एसिड बॉडी में? तो नॉर्मली यूरिक एसिड जो ब्लड में होता है वो किडनी में जाता है। किडनी उस ब्लड को फिल्टर कर कर यूरिन बनाती है। तो यही यूरिक एसिड यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब किसी वजह से अगर किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही है या फिर आपको कोई क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है तो यह यूरिक एसिड पूरी तरीके से यूरिन के थ्रू बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ब्लड में इसकी मात्रा ज़्यादा होगी। या फिर सेकंड, आप कुछ ऐसी खाद्य पदार्थ या कुछ ऐसी चीज़ें ले रहे हैं जिसकी वजह से यूरिक एसिड ज़्यादा बन रहा है ब्लड में। तो फर्स्ट इज़ किडनी डिजीज़ेस। किडनी डिजीज़ेस में या तो आपकी किडनी में कोई स्टोन है या फिर आपको कोई क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है या फिर एडवर्स अफेक्ट्स ऑफ सम ड्रग्स। आप कुछ दवाइयाँ ऐसी ले रहे हैं जिनका किडनी पर एडवर्स अफेक्ट्स है, जैसे कि एस्प्रिन या फिर डाययूरेटिक्स। डाययूरेटिक्स जो लोग लेते हैं उनका भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है। सेकेंड इज़ फूड प्रोडक्ट्स। फूड प्रोडक्ट्स में भी फर्स्ट इज़ हाई प्यूरिन डाइट, क्योंकि यही प्यूरिन यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यदि आप ऐसी चीज़ें ले रहे हैं जिनका प्यूरिन कंटेंट ज़्यादा है तो आपका यूरिक एसिड बढ़ेगा, जैसे कि ड्राइड पीस, लेंटिल्स, बीन्स या स्पिनच, नट्स। सेकेंड, ऑक्सलेट रिच फूड। ऑक्सलेट रिच फूड ऑल्सो इंक्रीजेज योर यूरिक एसिड लेवल, जैसे स्पिनच है, नट्स हैं, चॉकलेट्स हैं। थर्ड इज़ डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स में जितने भी फुल क्रीम प्रोडक्ट्स होते हैं वो यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं। तो फुल क्रीम प्रोडक्ट्स की बजाय हमें स्किम मिल्क या लो फैट मिल्क लेना चाहिए। फ्रक्टोज रिच फूड या फिर हाई सोडियम इंटेक, यानी कि यदि आप बहुत ही ज़्यादा शुगरी फ्रूट्स ले रहे हैं या फिर फ्रूट्स या फिर जूसेस ले रहे हैं, उससे भी आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है। या फिर हाई सोडियम इंटेक ले रहे हैं तो वो भी आपके यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी देखा गया है कि यूरिक एसिड बढ़ने लगता है। हाइपोथायराइडिज्म, ओबेसिटी, इंक्रीज्ड अल्कोहल इंटेक एंड क्रॉनिक लेड पॉइजनिंग। ये गाउट का दर्द अधिकतर पैर के अंगूठे के जोड़ों में ज़्यादा होता है। ये दर्द आपको रात को सोते सोते बहुत तेज़ हो जाएगा। दर्द बहुत तेज़ होता है। कई बार अंगूठे के जोड़ों में आपको सूजन भी देखने को मिलती है। इस सूजन की वजह से आपको अंगूठा हल्का छूने में गर्म लगेगा और वो बिल्कुल लाल लाल होगा। दर्द बहुत तेज़ होगा, धीरे धीरे दर्द कम होने लगता है और जोड़ आपके अकड़ जाते हैं। यह जोड़ इतने अकड़ जाएंगे कि आपको हिलाने डुलाने में भी दिक्कत होने लगती है। आपका एड़ी को भी इफेक्ट कर सकता है, एंकल जॉइंट को, नी जॉइंट को, घुटनों में, हैंड जॉइंट को, हाथों के फिंगर उंगलियों के जॉइंट्स को, रिस्ट जॉइंट को या फिर एल्बो। कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ गाउट में या गठिया में बहुत ही अच्छा काम करती हैं? तो पहली मेडिसिन है कॉलचिकम। कॉलचिकम एक गठिया या गाउट की या जिसका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है उनके लिए एक बहुत ही अच्छी दवा है। इसमें
अंगूठे, जो पैर का जो अंगूठा होता है उसके जोड़ में बहुत तेज़ दर्द होगा, हिलाने डुलाने में उसको बहुत तेज़ दर्द होगा, सूजन तक आ सकती है। तो ऐसे मरीज को हम कॉलचिकम 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदें दिन में 3 बार लेने को बोलते हैं। तो कॉलचिकम 30 पोटेंसी की 2-2 बूंदें आप सुबह, दोपहर और शाम को लें। सेकेंड मेडिसिन जो गठिया या हाई यूरिक एसिड में बहुत अच्छा काम करती है वो है लीडम पॉल। लीडम एक गाउट या हाई यूरिक एसिड की बहुत अच्छी दवाई है। इसमें एड़ी में, एंकल जॉइंट में बहुत तेज़ दर्द होता है, मरीज को खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, एड़ी में इतना दर्द होता है कि वह खड़ा नहीं हो पाता है। जो लीडम का जो दर्द होता है, ऐसे मरीज का जो दर्द होता है, वह यदि वह गर्म सिकाई करेगा तो उसका दर्द और बढ़ जाएगा, वहीं उसको ठंडी सिकाई से आराम मिलता है। ऐसे मरीजों में लीडम बहुत अच्छा काम करती है। तो ऐसे मरीजों को लीडम 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदें दिन में 3 बार अपनी टंग पर लेनी चाहिए। मेडिसिन इज बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड भी गठिया, गाउट या फिर यूरिक एसिड जिनका बढ़ा हुआ है उनके लिए बहुत अच्छी दवाई है। इसमें जो यूरिन होता है मरीज को वह बहुत गाढ़ा और बदबूदार होगा। यूरिक एसिड बढ़े होने की वजह से ही यह यूरिन गाढ़ा और बदबूदार होता है। ऐसे मरीजों को बेंजोइक एसिड 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदें दिन में 3 बार लेनी चाहिए। 2 बूंदें सुबह अपनी टंग पर डालें, 2 दोपहर में और 2 शाम को। लास्ट इज अर्टिका यूरिनस एंड बर्बेरिस वल्गैरिस। ये दोनों ही टिंचर हैं। टिंचर फॉर्म में लें आप। अर्टिका यूरिनस क्यू आप टिंचर लें और बर्बेरिस वल्गैरिस क्यू इसका भी आप टिंचर लें। अर्टिका यूरिनस क्यू की 10 बूंदें आप आधे कप पानी में डालिए। उसी पानी में आप बर्बेरिस वल्गैरिस क्यू, बर्बेरिस वल्गैरिस के टिंचर की 10 बूंदें भी आप उसी पानी में डालिए और इस पानी को आप सुबह पी लीजिए। ऐसा ही आप दोपहर को दोबारा रिपीट करें और शाम को दोबारा रिपीट करें। तो 10 बूंदें अर्टिका यूरिनस की और 10 बूंदें बर्बेरिस वल्गैरिस की आप सुबह लें आधे कप पानी में डाल के, दोपहर में लें आधे कप पानी में डालकर और रात को लें आधे कप पानी में डालकर। तो जिन लोगों का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है या जिन लोगों को गाउट या गठिया की दिक्कत होती है उन लोगों के लिए यह दवाई बहुत ही अच्छा काम करती है। अब इन दवाइयों के साथ साथ आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो पहला, पानी खूब पिएं क्योंकि यूरिक एसिड किडनी के थ्रू बाहर निकलता है बॉडी से। तो यदि आप पानी खूब पिएंगे तो वह यूरिक एसिड को बाहर निकालने में मदद करता है। सेकेंड, अल्कोहल इंटेक अपना बिल्कुल कम कर दें या ख़त्म कर दें क्योंकि अल्कोहल भी यूरिक एसिड को बढ़ाता है। थर्ड, आप ऐसे खाद्य पदार्थ नहीं लें जिनमें प्यूरिन कंटेंट ज़्यादा हो, जैसे लेंटिल्स है, मशरूम्स हैं, कॉलीफ्लावर, कैबेज, ड्राइड बीन्स, पीज या फिर नट्स, चॉकलेट। इन सब चीज़ों में हाई प्यूरिन की वजह से आपका यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है। फोर्थ, ऐसी चीज़ें ना लें जिनमें बहुत ज़्यादा शुगर हो या फिर बहुत ज़्यादा सॉल्ट हो। स्ट्रेस से दूर रहें या फिर अपना वेट मेंटेन करें, ओबेसिटी नहीं होने दें। तो अपने नए वीडियो में मैं फिर किसी बीमारी, उसमें दी जाने वाली होम्योपैथिक दवाई और उसके मैनेजमेंट के बारे में बात करूंगी। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।